तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला यही बन जाता है V = IR। इसी को याद रखने के लिए ये V ट्राइंगल आप भी यूज कर सकते हैं। इस ट्राइंगल की खास बात यह है कि अगर आप इसको एक बार लिख लीजिएगा तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और इससे आप तीनों फॉर्मूला जो वोल्टेज का है और करंट का है और रेजिस्टेंस का है वो तीनों ही निकाल सकते हैं आराम से। कहीं पढ़ाई रहना जाए अधूरी, इसलिए सब्सक्राइब करना है जरूरी। तो ओम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले उसका जो स्टेटमेंट है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको जान लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो इनका कहने का ये मतलब है कि अगर वोल्टेज जितना भी ज्यादा रहेगा उतना ही करंट भी फ्लो हो रहा होगा किसी कंडक्टर से। तो मैथमेटिकली अगर लिखा जाए तो आप क्या लिखेगा, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और आपको पता होगा अगर आपको इस साइन को हटाना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर वो कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है जो V/I का रेशियो बताता है। तो इस वजह से हमारा इक्वेशन क्या बन गया, वोल्टेज इज इक्वल टू I × R, जहाँ I करंट है और R रेजिस्टेंस है। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला यही बन जाता है V = IR। इसी को याद रखने के लिए ये V ट्राइंगल आप भी यूज कर सकते हैं। इस ट्राइंगल की खास बात यह है कि अगर आप इसको एक बार लिख लीजिएगा तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और इससे आप तीनों फॉर्मूला जो वोल्टेज का है और करंट का है और रेजिस्टेंस का है वो तीनों ही निकाल सकते हैं आराम से। और अगर आपको इसके ऊपर किया गया एक्सपेरिमेंट देखना है कि कैसे रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो इसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट कर रखा है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं ओम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल को भी मैंने कैटेगराइज कर रखा है 3 टाइपों में। तो पहला टाइप जो हमारा बिल्कुल ही बेसिक टाइप रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड टाइप है जहां पे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, वहां पे आपको रेजिस्टेंस के साथ साथ करंट या वोल्टेज भी पूछ सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला हमारा थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या है कि यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप इस थर्ड टाइप को समझ जाते हैं तो आपको ओम्स लॉ से कभी भी डिफिकल्टीज नहीं आने वाली। एक सेकंड। वैसे तो इस पे फोर्थ टाइप का भी बनता है जो कि एक्चुअली में प्रॉब्लम ऑन रेजिस्टिविटी हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट टाइप है बेसिक न्यूमेरिकल, हमारा पहला क्या कह रहा है देख लेते हैं। इफ 5 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 15 वोल्ट। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, और क्या क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है और वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो आपको फॉर्मूला मालूम है कि यहाँ पे कौन सा यूज करना पड़ेगा, R = V/I का। तो जैसा कि मैंने कहा था कि बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करने पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमारा गिवन डेटा इसमें क्या क्या हो जाएगा आप ही बताइए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, करंट दिया हुआ है हमको, करंट कितना है 5 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए या वोल्टेज एक ही बात है, तो इसका मतलब वोल्टेज दिया हुआ है कितना है हमारा 15 वोल्ट। उसके बाद क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अननोन है, तो आपको V ट्राइंगल मालूम है ना जिससे हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो R = हमको क्या पता चल रहा है, V/I। तो वोल्टेज हमारा कितना है 15 वोल्ट और करंट कितना है 5 एम्पियर। तो इसको आप डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा आपको 3। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है इसको कभी भी नहीं भूलिएगा, जो कि यहाँ पे लगाना होगा ओम। तो इसका आंसर क्या हो गया 3 ओम। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत ही इजी होते हैं, कभी वोल्टेज मिस रहेगा कभी करंट मिस रहेगा, और रेजिस्टेंस वाला तो हमने देख ही लिया। तो फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल तो आपसे बहुत ही इजी से बन जाने वाला है, तो इस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो अच्छा टाइप है वो सेकंड टाइप, उस पर बढ़ते हैं। तो सेकंड टाइप का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, R1 of 10 ohm and R2 of 5 ohm are two resistance connected in series। पहला क्वेश्चन find the equivalent resistance, दूसरा find the electric current, तीसरा find the potential difference through each of the resistor। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको 3 से 4 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसा रहने वाला है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमारा जो गिवन डेटा है इस क्वेश्चन में वो लिख लेंगे। तो गिवन डेटा क्या हो गया हमारा, यहाँ पे R1 का वैल्यू जो कि है 10 ओम, ठीक है। उसके बाद R2 का वैल्यू वो कितना बता रहा है आपका 5 ओम, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, हमारा वोल्टेज भी दिया हुआ है जो सेल का बता रहा है, वोल्टेज कितना हो जाएगा 7.5 वोल्ट्स। तो अब निकालने के लिए इसमें क्या बोल रहा है, तो पहले इसमें जो ए क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको जब भी पता है
कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में आप सिंपली ऐड कर देते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा सीरीज के लिए, R1 प्लस R2। तो R1 कितना है 10 प्लस 5, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप आराम से, 15 ओम आपका रिजल्ट आ जाएगा। कभी भी यूनिट नहीं मिस करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है हमको। टोटल इलेक्ट्रिक करंट बोले या इसमें इलेक्ट्रिक करंट थ्रू 5 ओम बोले या इलेक्ट्रिक करंट थ्रू 10 ओम बोले, तो आप जान रहे हैं कि सीरीज में करंट कभी भी डिवाइड नहीं होता, क्योंकि हमको रास्ता तो एक ही है ना, सिंगल पाथ है, तो जो करंट होगा वो सेम ही होगा, चाहे वो 5 ओम के थ्रू हो चाहे वो 10 ओम के थ्रू हो, या फिर टोटल ओवरऑल जो बैटरी सप्लाई कर रही होगी। तो सेकंड जो हमको निकालने के लिए कह दिया वो करंट बोल दिया। तो करंट का फॉर्मूला हमको वी ट्राइंगल से क्या बता रहा है, I इक्वल टू V बाई R। तो वोल्टेज हम यहां पे तो पता है हमको क्या 7.5, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, 5 या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पुट करना है, क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे पुट करना है, तभी हमको ओवरऑल करंट पता चलेगा। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा कितना आया 15। तो इसको सॉल्व कीजिए, पॉइंट हटा यहाँ पे आ गया, और 25 3 टाइम्स में, और 25 से 6 टाइम्स में, और 3 2 जा, तो इसका मतलब ये 1/2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। तो आपको पता चल गया करंट का रिजल्ट। तो नेक्स्ट इसमें जो सी क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। तो आपको पता है सीरीज में करंट तो चेंज नहीं होता पर वोल्टेज तो चेंज होता है। तो यहां पर हम सी वाले क्वेश्चन में 2 केस बनाएंगे, एक वोल्टेज अक्रॉस R1, ओके, और दूसरा वोल्टेज अक्रॉस R2। R2 कितना है हमारा 5 ओम और R1 10 ओम। तो V इक्वल टू फॉर्मूला हमको पता है, V इक्वल टू IR होता है, ओके, और यहां पे भी IR होगा। आपको पता है जो करंट है वो तो चेंज ही नहीं हुआ है, करंट हमारा 0.5 या 1/2 आप लिखिए, तो दोनों केस में करंट जो है सेम रहेगा। पर यहाँ पे R कौन सा, R1 वाला, और यहाँ पे कौन सा R2 वाला। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, अब ये करंट हमारा 1/2 इंटू जो R1 है वो क्या है 10, ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 वोल्ट्स, ओके। इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे करंट फिर से 1/2, लेकिन इस बार R2 कितना है 5, तो ये कैंसिल होने पे क्या देगा आपको 2.5 वोल्ट्स। और एक चीज आप ध्यान रख लीजिए, जो भी वोल्टेज आपने डिवाइड किया है ना, यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ पे 2.5 वोल्ट, इन दोनों का सम कितना होता है चेक कर लीजिए, 5 + 2.5 7.5। तो आपका अगर सम करने पे अगर 7.5 वोल्ट जो कि सोर्स का वोल्टेज होता है उतना आ जाता है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है। तो देखा आपने कितना इजी था। तो आ गए हम सेकंड टाइप के सेकंड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। R1 of 15 ohm and R2 of 30 ohm are connected in parallel। तो यहाँ पर डिफरेंस बस इतना ही है, वहां पे 2 रेजिस्टेंस थे जो कि सीरीज में कनेक्टेड थे, यहाँ पर पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल का एक नियम आपको पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे से कि पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होता है और सीरीज में करंट चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है ए, जो कि अगेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। आपको पैरेलल का फॉर्मूला तो मालूम होगा, हम आराम से इसको भी निकाल लेंगे। उसके बाद कह रहा है बी, करंट थ्रू द सेल, सेल से जितना करंट पास आउट हो रहा है वो हमको पता करना है। और तीसरा करंट थ्रू द 30 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको पता है कि करंट तो चेंज हुआ है, इसी वजह से यहाँ का अलग आंसर आएगा। अगर 15 से पूछता तो डिफरेंट आंसर आता। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी जो गिवन डेटा है, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा उसी को लिखना है। तो गिवन डेटा हमारा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर R1 कितने ओम का है 15 ओम का, फिर हमारा R2 कितना दिया हुआ है 30 ओम्स का, ओके। उसके बाद वोल्टेज भी दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो इन सब डेटा से आपको जो सर्किट है वो भी ड्रॉ करना आना ही चाहिए। तो सर्किट इस तरह से आपको ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहला क्या बोल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंपली पैरेलल में है। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्योंकि 2 ही रेजिस्टेंस है तो इसलिए हम R2 तक ले रहे हैं। तो ये सबको होप मालूम होगा। तो चलिए इस पे पुट करते हैं।
तो 1/r इक्वल टू क्या लिखिएगा आप, तो R1 का वैल्यू क्या है हमारा 15, तो 1/15 प्लस 1/R2 यानी 30। उसके बाद 15 और 30 का एलसीएम लेंगे, ये आप आराम से कर सकते हैं, 30 हो जाएगा। 15 2 टाइम्स में प्लस 3 1 टाइम्स में, तो 2 1 3, 3/30 ये कैंसिल हो गया, आ गया 10। तो 1/r इक्वल टू 1/10। सो r इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसका रेसिप्रोकल यानी 10 ओम। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया जो कि है 10 ओम। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, करंट थ्रू द सेल। तो सेल कितना करंट प्रोवाइड कर रहा होगा वो पता करना है हमको। तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R। ओके, तो वोल्टेज यहां पे कितना है 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कौन सा पुट करेंगे इस बार, तो आपको पता है कि इस बार भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही पुट करने वाले हैं। तो वो हो गया हमारा 10, तो 6/10 हमारा क्या हो जाएगा 0.6 एम्पियर। ओके, तो करंट हमारा कितना निकल गया 0.6 एम्पियर्स। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, करंट थ्रू 30 ओम रेजिस्टेंस, यानी R2 के थ्रू जो करंट है वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि पैरेलल में जो होता है करंट डिवाइड होता है, तो इसलिए करंट चेंज होगा, ऑब्वियसली करंट चेंज होगा, लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान नोट बना के लिख लीजिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारा करंट निकालने के लिए। तो करंट हमको किसके थ्रू निकालना है, R2 यानी 30 ओम के थ्रू। तो I इक्वल टू अगेन V/R करेंगे, ठीक है, पर इस बार R कौन सा, ऑब्वियसली 30 ओम वाला, तो R2 वाला। ओके, तो इस बार वोल्टेज सेम ही है, वोल्टेज तो सेम रहेगा, तो 6 हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस कौन सा पुट कर रहे हैं इस बार, R2 जिसका वैल्यू है 30। तो 6 5 टाइम्स में 30, सो द आंसर विल बी 1/5 एम्पियर्स। ओके, अगर यहाँ पे अगर आपको पूछ देता कि R1 के थ्रू भी करंट फाइंड आउट करिए, तो आप यहाँ पे सिर्फ R1 पुट कर देते, वोल्टेज तो सेम ही रहने वाला था। तो आपका आंसर क्या होता है 6/15, तो कैंसिल करके जो भी आता आपका रिजल्ट हो जाता। और उन दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो आपका जो टोटल वैल्यू ऑफ करंट है वो ऐड करने पे 0.6 या 6/10 आ जाना चाहिए। तो आप समझ जाइएगा कि आपका कैलकुलेशन सही है। तो टाइप 2 पे हम एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ले लेते हैं जो थोड़ा सा अलग होगा पर मजा आएगा बनाने में। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। R1 of 10 ohm, R2 of 20 ohm are connected in parallel। तो ये क्वेश्चन तो हमारा पहले जैसा ही लग रहा है, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर करंट दिया हुआ है। द करंट इज 6 एम्पियर्स। इसके बाद आपको डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस कितना फ्लो कर रहा होगा। तो जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि करंट चेंज हो जाता है पैरेलल में, तो इसी वजह से जो करंट होने वाला है 10 ओम के थ्रू और 20 ओम के थ्रू वो अलग अलग आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने इंटरेस्टिंग क्यों कहा, ये आप जब सोल्यूशन देखेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो करंट निकालने के लिए बोल दिया गया है, पर क्या हम डायरेक्ट करंट निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। तो इस क्वेश्चन में भी जो हमारा गिवन डेटा है, सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, गिवन डेटा लिखना और सर्किट को ड्रॉ करना। तो कर लेते हैं। तो गिवन डेटा हमारा क्या हो गया, R1 का वैल्यू है हमारा 10 ओम, ओके, R2 20 ओम। उसके बाद हमको करंट दिया हुआ है I इक्वल टू 6 एम्पियर। तो ये जो 6 एम्पियर ऑफ करंट है ये कहाँ से फ्लो हो रहा है, बैटरी के थ्रू फ्लो हो रहा है, और ये दिया हुआ है। लेकिन पूछ क्या रहा है हमसे, R1 और R2 दोनों के थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो पता करना है। तो ये भी लिख लेते हैं। क्या पूछ रहा है, I R1 पूछ रहा है और I R2 पूछ रहा है। तो ये दोनों हमको नहीं पता है। तो इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि यहाँ पर भी आपको पिछले क्वेश्चन की तरह सब कुछ निकालना पड़ेगा, तभी आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। डायरेक्ट इसको निकालने का तरीका जो है वो है करंट डिवीजन रूल, बट वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम जो हमारा प्रोसेस है उसी के थ्रू चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पैरेलल रेजिस्टेंस है, तो इसलिए 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे पुट कीजिए 1/10 प्लस 1/20। इसका ट्रिक भी आपको मैंने सिखाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, जहाँ पे आप आराम से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमको क्या आ जाएगा, 1/R का वैल्यू आ जाएगा, 1/R इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा आप, क्या आ जाएगा एलसीएम 20,
10 2 जा प्लस 20 1 जा, तो आपका आ गया R इक्वल टू रेसिप्रोकल में आ जाएगा 20/3। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता क्यों किया हमने, क्योंकि I का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, आप V/R लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे R1 भी पता है, पर वोल्टेज दिया हुआ है क्या, वोल्टेज ही नहीं पता है, इसीलिए तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले हैं। तब हमको पता करना है वोल्टेज का, तो वोल्टेज V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल वोल्टेज निकालना है ना, तो इसलिए ओवरऑल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसीलिए हमने ये निकाला। ठीक है, तो I तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 एम्पियर, और इनटू जो हमने R इक्विवेलेंट निकाला वो पुट करेंगे, तो 20/3। तो 3 2 जा 6, 20 इंटू 2 40 वोल्ट्स। तो इसका मतलब जो हमारा बैटरी है ना, जो सोर्स है वो 40 वोल्ट का है, उससे करंट निकल रहा है 6 एम्पियर का। तो अब आप आराम से I का वैल्यू निकाल सकते हैं। IR1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V/R, तो V इक्वल टू क्या है हमारा 40 वोल्ट, और R1 कितना है हमारा 10। तो ये क्या आ गया हमारा कैंसिल होने पे 4 एम्पियर। उसके बाद IR2 भी आप आराम से फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो IR2 भी फाइंड आउट करने के लिए V/R2, R2 का वैल्यू हमको पता है 20, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया था चेक करने के लिए, तो इन दोनों का सम अगर हमारा टोटल करंट के सम के बराबर होता है तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। तो 4 2 कितना हो गया 6 एम्पियर, तो इसका मतलब हमने सारा कैलकुलेशन सही किया है। तो सेकेंड टाइप के न्यूमेरिकल आपने देख लिए कैसे कैसे होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड टाइप पे, जो कि होने वाला है कंसेप्चुअल बेस्ड। यहाँ पे आपको दिमाग थोड़ा सा खुला रखना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाइएगा। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, हाउ विल यू ज्वाइन 3 ओम रजिस्टर, 6 ओम रजिस्टर एंड 8 ओम रजिस्टर टू गेट अ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो यहाँ पर जो 3 रेजिस्टेंसेस हैं अलग अलग वैल्यूज के, इनको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का ही मिले। तो इस पर क्या आप दिमाग लगा पा रहे हैं? तो चलिए सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि आप सही हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है, R1, R2 एंड R3 3 रेजिस्टेंसेस हैं। कितना कितना 3 ओम, 6 ओम एंड 8 ओम का। इसके बाद पूछ क्या रहा है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट करना है इनको ताकि आ जाए कितना 10 ओम। तो आप ही सोचिए, अगर आप सीरीज में कनेक्ट करिएगा तो क्या आएगा, यानी R इक्विवेलेंट जब सीरीज में कनेक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, आपको तीनों को सम कीजिएगा तो आप पाइएगा कि 10 ओम से तो ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये केस तो बनता नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, R पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्ट करने पे आप चेक कीजिए क्या आता है, तो आप पाएंगे कि आपका 10 ओम तो इससे भी नहीं आ रहा है। उसके बाद बचा क्या, और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इस पे अगर आप कनेक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, जहाँ पे 2 रेजिस्टेंस पहले सीरीज में है और उसका कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो आप चेक करके देखिए इसमें भी क्या होता है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे भी 10 ओम नहीं आ रहा है। तो अब बचा क्या करने के लिए, तो आप ये कॉम्बिनेशन भी तो कर सकते हैं। तो मैं ये जो लास्ट 2 कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ ना, इन्हीं दोनों को ज़्यादातर क्वेश्चन में आप चेक कीजिएगा, देखिएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हाँ, आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना आना ही चाहिए। तो लास्ट वाले कॉम्बिनेशन में क्या अंतर है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस पहले पैरेलल में सॉल्व करेंगे, उसके बाद उस कॉम्बिनेशन को सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, तो पैरेलल में हम किन किन को सॉल्व करेंगे, 3 ओम और 6 ओम को। तो 3 और 6 को जब आप पैरेलल में सॉल्व कीजिएगा तो 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये तो आप अच्छे से कर चुके हैं बार बार, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 ओम, यानी पैरेलल में सॉल्व करने से तो 2 ओम आ गया। अब इसको कनेक्ट किसके साथ करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है, किसके साथ, 8 ओम के रेजिस्टेंस के साथ। तो 8 ओम के रेजिस्टेंस के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो हम 2 + 8 = 10 ओम। तो यही तो पूछ रहा है हमारा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना चाहिए था हमको, 10 ओम। तो आप समझ गए कि आपको डिफरेंट मेथड से कनेक्ट करना आना चाहिए और जल्दी जल्दी सॉल्व करने भी आना ही चाहिए। तो आप मुझको कमेंट में बताइए कि इन तीनों मेथड से जिनसे नहीं आया, तो अगर आता तो क्या आंसर आता, तो आप मुझे इनका रिजल्ट कमेंट में लिख के बताइए। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए और साथ में लाइक भी कर दिया करिए। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 2 equal pieces and then they are connected in parallel, find the equivalent resistance। तो इसको समझाने के लिए मैं एक रोप का यूज कर रहा हूं, आप इसको वायर समझिए। और इस वायर का क्या है कि इसको 2 इक्वल पीसेस में काट लिया गया।
दो इक्वल पीसेस में काटने का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस हमारा हाफ हो गया कि नहीं। अब हाफ हाफ रेजिस्टेंस यानी R/2 दो पैरेलल में आपने कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ईजी है, आप आराम से कर लेंगे। देखते हैं सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर हमको पता है कि वायर जो है उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है। उसको जब काटा गया होगा इक्वल पीस में तो हमारा R न्यू कितना हो गया होगा, R/2। अब इन दोनों को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो ये आपका 1/R1 भी यही होगा, R/2 होगा, और R2 कितना होगा, ये भी R/2 ही होगा, दोनों सेम है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए तो आप देखेंगे कि R/2 एलसीएम हो गया R/2, ऊपर 1 + 1 यानी 2। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी R/2 / 2। तो एक्चुअली में मैंने ट्रिक में आपको बता रखा है कि जब भी इक्वल रेजिस्टेंस हो तो क्या करना है, आपको दोनों से पैरेलल पार्ट से डिवाइड कर देना है। तो वही तो किया हमने। लास्ट में क्या किया, जो हमारा रेसिप्रोकल आया R का वैल्यू वो क्या आ रहा है, R/2 / 2। तो R/2 / 2 करने पे हमारा क्या आ जाएगा, R/4। तो इसका मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो घट के कितना हो गया, R/4 हो गया, R से R/4 हो गया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह देता, इसका कुछ वैल्यू दे देता, सपोज 40 ओम दे देता, तो अब आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल गया होता, 40/4 यानी कि 10 ओम। ओके, तो आप समझ गए। यहाँ पे आपको डिक्रीज कितना देखने को मिला, 1/4 का डिक्रीज देखने को मिला। वही हमको यहाँ पे पता चल रहा है। तो आपने तीनों टाइप के न्यूमेरिकल देख लिए, उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किए। इस पे एक और टाइप है जो 4 टाइप में कहूँगा, लेकिन वहाँ पे वायर को स्ट्रेच किया जाता है। तो ये न्यूमेरिकल जो खासकर मैं इसको न्यूमेरिकल इन रेजिस्टिविटी में सॉल्व कर रखा है। आप इसको आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर जाकर देख सकते हैं।